देखिए स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल का प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक कोच को देखते हैं जो कि अपने प्लेयर्स की ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से उन पर बहुत ज़्यादा शाउट कर रहा होता है और वो गुस्से में उन सबको वहाँ से भेज देता है। और इस कोच की नज़र फिर किस ज़मीन पर पड़ी हुई किसी चीज़ पर जाती है जिसे देखकर वो जब उसे उठाने के लिए झुकता है तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है इसी स्कूल के स्टाफ रूम में जहाँ पर हम बहुत से टीचर्स को देखते हैं जो कि आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। और फिर जब डिस्कशन ख़त्म हो जाती है तो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। तभी हम एक टीचर को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से कोई बात डिस्कस कर रही होती है। तभी प्रिंसिपल को याद आता है कि उसकी कुछ कीज़ अंदर रह गई हैं। तभी वो उन कीज़ को लेने के लिए अंदर चली जाती है और जैसे ही वो कीज़ उठाकर मुड़ती है तो वहाँ पर कोच आ जाता है जो कि उस प्रिंसिपल के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। और फिर वो उससे एक पेंसिल मांगता है और उस पेंसिल को उसके हैंड पर स्टैब कर देता है जिससे उस प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा पेन होती है। तभी वो प्रिंसिपल उन कीज़ को कोच के मुंह पर मारती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो देखती है कि उस कोच ने पहले ही उस दरवाजे को लॉक कर दी है। तब वो बाहर खड़ी टीचर से कहती है कि इस दरवाजे को खोलो। तो वो टीचर कहती है कि पहले आपको इसकी कीज़ लानी होगी। तो प्रिंसिपल दोबारा से अंदर कीज़ लेने के लिए जाती है और जब वो कीज़ लेकर आती है तो वो टीचर जल्दी से दरवाजे को खोलती है और प्रिंसिपल बाहर आ जाती है और वो उस कोच को अंदर ही बंद कर देती है। तभी हम उस बाहर खड़ी टीचर को भी देखते हैं जिसे ऐसे लग रहा था किसी ने पोजेस कर लिया था और वो उस सीज़र से उस प्रिंसिपल को मार डालती है। उसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम केसी होता है और यहाँ पर हम केसी के और भी फ्रेंड्स को देखते हैं जिसमें हम लड़की डिलाइला को भी देखते हैं जो कि शायद केसी को पसंद थी, लेकिन केसी हर चीज़ में लूज़र था। और इसके बाद हम एक लड़की मेरी बेथ को देखते हैं जो कि इस स्कूल में और सिटी में न्यू आई थी। यहाँ पर हम एक लड़के सीख को देखते हैं जो कि पेन में ड्रग्स भर रहा होता है क्योंकि वह ड्रग लिया करते था। इसके बाद सीन दोबारा से स्टाफ रूम में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम टीचर्स को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहीं पर हम कोच को देखते हैं जो कि स्टाफ रूम में खड़ा बहुत ज़्यादा पानी पी रहा था और फिर वही टीचर आती है जिसने उस दिन प्रिंसिपल को मारा था और वो वहाँ पे मौजूद कोच को देखकर स्माइल करती है। इससे ये मतलब था कि उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन थी। इसके बाद हम केसी को देखते हैं जो कि स्कूल के प्लेग्राउंड में होता है और उसे वहाँ से बहुत ही अजीब सा इंसेक्ट मिलता है और वो इस इंसेक्ट को लेकर साइंस टीचर के पास चला जाता है। चेक करने पर पता चलता है कि वो इंसेक्ट तो मरा हुआ है लेकिन बाय चांस उस पर पानी गिर जाता है जिसकी वजह से वो दोबारा ज़िंदा हो जाता है। ये देखकर साइंस टीचर उसे पानी में डाल देते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इंसेक्ट तैरने लगता है और इसके बाद जब साइंस टीचर उसे दोबारा टच करते हैं तो वो 2 इंसेक्ट्स में बदल जाता है। और जब साइंस टीचर थोड़ी देर बाद दोबारा उस इंसेक्ट को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो वो साइंस टीचर को ही काट लेता है जिसकी वजह से साइंस टीचर इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम डिलाइला के फ्रेंड को देखते हैं जो कि शार ले रहा होता है और जैसे वो शार लेकर बाहर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी टीचर आ जाती हैं जो कि बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। वो कहती हैं कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन डिलाइला के फ्रेंड को लगता है कि शायद उस टीचर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, इसलिए वो उसे रिलैक्स करने के लिए अपने गले से लगा लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसको हाथ लगाता है तो उसके बहुत सारे बाल उसके हाथ में आ जाते हैं जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उधर ही उस टीचर की डेथ हो जाती है। इसके बाद हम केसी और डिलाइला के फ्रेंड को देखते हैं जो कि टीचर को उसी टीचर के बारे में बता रहे होते हैं जिस पर टीचर कहती है कि उस लेडी को कैंसर था जिसकी वजह से शायद उसकी डेथ हो गई। इसके बाद हम केसी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस करता है कि कोच काफ़ी देर से प्लेग्राउंड में खड़ा भीग रहा है जिसे ये बात बहुत अजीब लगती है। इसके बाद हम केसी को देखते हैं जो कि जब ऑफिस जा रहा होता है तो रास्ते में से डिलाइला मिलती है जिससे वो आपस में बातें शुरू कर देते हैं और उन दोनों को ही स्कूल में बहुत ही अजीब फील हो रहा था। इसके बाद वो ऑफिस में चले जाते हैं जहाँ पर केसी को फील होता है कि जैसे कोई आ रहा है, इसलिए वो दोनों कबर्ड में छुप जाते हैं और फिर वहाँ पर वही कोच और वो टीचर आ जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा पानी पी रहे थे। इसके बाद वहाँ पर एक नर्स आती है जिसे कोच पकड़ लेता है और उसके बाद उसके अंदर वही वाला इंसेक्ट कान के थ्रू इंसर्ट करता है जो हमने पहले भी देखा था। और ये देखकर डिलाइला बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज़ सुनकर वो कोच कबर्ड की तरफ बढ़ता है और डिलाइला को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किसी तरह वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। उसके बाद हम उसी प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि मर चुकी थी और अब शायद वो भी इन्फेक्टेड थी, जिसे देखकर केसी और डिलाइला वहाँ से भाग जाते हैं और फिर केसी स्कूल में पुलिस को ले आता है। और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उसे सब कुछ नॉर्मल मिलता है और
प्रिंसिपल एक ऑफिसर को अपने ऑफिस में ले जाती है और जब वो थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं तो केसी को वो ऑफिसर कुछ बदला बदला सा लगता है। इसका मतलब ये था कि शायद उस एलियन इंसेक्ट ने उस ऑफिसर को भी इफ़ेक्ट कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि केसी और इसके पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं और वो केसी को बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं क्योंकि केसी की वजह से उनकी स्कूल में बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी। और इसके बाद वो केसी से उसका फ़ोन भी ले लेते हैं और उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। अब केसी के पेरेंट्स को लग रहा था कि शायद केसी एक ड्रग एडिक्ट बन गया है। इसके बाद अब केसी डिलाला से बात करना चाहता था क्योंकि डिलाला ने भी ये सब कुछ देखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और जब केसी अपनी विंडो से बाहर आता है तो वो बाहर देखता है कि उसके सारे टीचर्स बाहर खड़े हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसकी वजह से वो अपने रूफ से नीचे गिर जाता है। लेकिन जब वो उठ के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग केसी अपने स्कूल जाता है और अंदर जाकर डिलाला से मिलता है और वो दोनों इसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टाफ रूम में सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा पानी पी रहे थे क्योंकि वो सभी इन्फेक्टेड थे और उस एलियंस को पावर के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद हम सीक को देखते हैं जो कि स्कूल में ड्रग्स बेच रहा होता है और वहाँ पर उसके कस्टमर्स आए हुए होते हैं जो कि उससे ड्रग्स खरीद रहे होते हैं। यहाँ पर हम सीक की टीचर को भी देखते हैं जो कि सीक के साथ बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, वो उसे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रही थी। सीक को टीचर का बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। उसके बाद हम डिलाला और केसी की फ़ीमेल फ्रेंड को देखते हैं। ये सारे फ्रेंड्स लाइब्रेरी में बैठे इसी बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और इसके बाद वो सारे लोग साइंस लैब में जाते हैं जहाँ पर पहली बार उन्होंने उस इंसेक्ट को ज़िंदा किया था, लेकिन देखने पर वो इंसेक्ट उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। अभी वो इस बारे में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही वहाँ पर जीक और मेरी बेथ आ जाते हैं और इसके बाद उनके साइंस टीचर भी आ जाते हैं और वो अपने साइंस टीचर से पूछते हैं कि वो इंसेक्ट कहाँ पे है, जिस पर साइंस टीचर उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद जीक को ये सारी चीज़ें फालतू लग रही थी और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो टीचर उसे रोक लेता है और उस पर अटैक करता है और वहाँ पर मौजूद सारे बच्चों को मारने लगता है। लेकिन दोबारा से जीक उस पर अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी सारी फिंगर्स कट जाती हैं और हम देखते हैं कि वो फिंगर्स ज़मीन पर मूव कर रही थी जैसे कोई इंसेक्ट मूव कर रहा हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फिंगर्स जहाँ से कटी थी वहाँ से धागे निकल रहे थे और जैसे ही वो जीक को मारने लगता है तो वो अपना ड्रग्स वाला पेन उसकी आँख में मार देता है, जिसकी वजह से उस टीचर की वहीं पर डेथ हो जाती है। बाद वो सभी लोग जीक के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि जीक ने ड्रग्स बनाने का एक अपना ही अलग सा सेटअप बनाया हुआ है और जीक उस इंसेक्ट को एक चूहे के पिंजरे में डाल देता है और उस पर पानी डालता है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट ज़िंदा हो जाता है और उस चूहे के अंदर घुस जाता है और उसे कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सब लोगों को पता लग गया था कि इस इंसेक्ट को मारने का बस एक ही तरीका है कि उसे ड्रग्स से मारा जाए। और इसी बात जीक सबसे कहता है कि हम सबको भी ये ड्रग्स लेनी होंगी, हो सकता है कि हम में से भी कोई इन्फेक्टेड हो। उसके बाद एक एक करके सभी लोग ड्रग्स लेते हैं, लेकिन डिलाला लेने से मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। उन सब लोगों को पता चल गया था कि डिलाला को भी उसी इंसेक्ट ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। उसके बाद केसी सबसे कहता है कि अगर हमने क्वीन एलियन को मार दिया तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर स्कूल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर वो प्रिंसिपल को पकड़ लेते हैं और प्रिंसिपल को ड्रग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उनकी बात नहीं मानती। तभी गुस्से में केसी उस प्रिंसिपल को शूट कर देता है। तो वो सोचते हैं कि शायद हमने गलत इंसान को शूट कर दिया, लेकिन देखते ही देखते प्रिंसिपल दोबारा से ज़िंदा हो जाती है और अपने असल रूप में आने लगती है। तभी मेरी बेथ उस पर वो ड्रग्स वाला पेन फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम कोच को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ बारिश में खड़ा भीग रहा था और पानी ले रहा था। कुछ देखकर डिलाला का फ्रेंड उन्हें बताने के लिए अंदर आता है, लेकिन वो सब लोग उसे अंदर आने से पहले ड्रग्स लेने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ड्रग्स लेने के बजाय उन ड्रग्स को नीचे फेंक देता है, जिसका मतलब ये था कि अब वो भी उन एलियंस के कंट्रोल में था। बाद हम देखते हैं कि केसी उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास ड्रग्स ख़त्म हो गई थी। इसके बाद जीक उन्हें कहता है कि मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा ड्रग्स है, जिस पर केसी और जीक उनकी गाड़ी से ड्रग्स लेने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कोच और उसकी टीम पड़ जाती है। तभी जीक छुपकर जल्दी से बस में घुस जाता है जहाँ पर डिलाला होती है, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। इसके बाद हम जीक को देखते हैं जो कि अपनी कार की डिग्गी में ड्रग्स ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे ड्रग्स नहीं मिलती। लेकिन जैसे वो अपनी गाड़ी की डिग्गी बंद करता है तो सामने अपनी टीचर को देखता है कि उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी जीक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जीक देखता है कि उसकी टीचर का सर जो कटा हुआ था खुद ही सिजवा कर उसकी बॉडी पर दोबारा से जुड़ जाता है। ये देखकर जीक वहाँ से भाग जाता है।
के बाद हम मेरी बेथ और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। यहाँ पर मेरी बेथ अपने असल रूप में आ जाती है और हमें पता चलता है कि असल क्वीन एलियन तो मेरी बेथ ही थी। और इसके बाद वो डिलाइला और केसी की फ्रेंड पर अटैक करती है और इसे पूल में खींचने लगती है, लेकिन तभी केसी वहाँ पर आ जाता है और अपनी फ्रेंड को बचा लेता है। उसके बाद वो पूल से बाहर आने के बाद उन दोनों को ढूंढने लगती है। यहाँ पर ज़ीक भी आ जाता है, जिसको डिलाइला की फ्रेंड मेरी बेथ के पास जाने से रोकती है, लेकिन अब क्योंकि डिलाइला की फ्रेंड भी पूल में गिरने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, ज़ीक उन दोनों के दरमियान फंस गया था। तभी वहाँ पर केसी ज़ीक को बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन मेरी बेथ ज़ीक को किसी तरह बेहोश कर देती है और अब वो केसी को ढूंढने लगती है, लेकिन केसी किसी तरह उसे डोर में फंसा देता है और उस पर वो ड्रग्स वाला पेन फेंक देता है, जिसकी वजह से उस क्वीन एलियन की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। सी सबके सामने हीरो बन जाता है और डिलाइला भी अब उसे पसंद करने लगती है। और यहाँ पर ये इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।